चलिए हमने लास्ट वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इनके लिए 4 स्थितियों के बारे में हमने जाना था। पांचवी स्थिति है कि जब कोई वस्तु जो है वो अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसकी बात की जाए यहाँ पर। तो अवतल दर्पण हम जानते हैं, अवतल दर्पण किसे कहेंगे कि जिसका परावर्तक जो तल होगा वो धंसा हुआ होगा और इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम इसका ध्रुव कहेंगे। यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इस C और P को मिलाकर जाने वाली जो सीधी रेखा होगी इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ये बीच में हमारे पास इसके पास फोकस, और कहा जा रहा है कि वस्तु जो है वो फोकस पर रखी गई है। चलिए इसके लिए देखते हैं। एक प्रकाश की किरण हमें हमेशा जो है मुख्य अक्ष के समांतर लेनी है और एक प्रकाश की किरण हम वहां से लेकर जाएंगे जहां का नियम हम जानते हैं। या देखिएगा, एक तो हम C और F इन दो जगहों के लिए ही बस रूल जानते हैं। तो यह एक वस्तु है, जैसे हम खड़े हैं तो हमसे चारों दिशाओं में प्रकाश चल रहा है, तो इससे भी चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो ऐसा लगेगा कि वो C से आ रही है, क्योंकि इसके हर एक बिंदु से जो है वो परावर्तन की घटना होगी या प्रकाश निकलेगा। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण हम लेके चलेंगे जो कि ऐसा लगे कि कहाँ से आ रहा है, C से आ रहा है। अब जरा देखें कि यह मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगा और यह इससे परावर्तन के पश्चात, चूंकि ये लग रहा है कि कहां से आ रहा है, C से, अतः यह परावर्तन के बाद से पुनः उसी रास्ते वापस हो जाएगा जिस रास्ते वापस ये आया था। तो ये दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये केवल एक इमेजिनेशन होता है कि ये प्रकाश की किरण अगर अनंत पर एक दूसरे को काट लें तो वहां पर जो प्रतिबिंब होगा, चूंकि ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, या देखिएगा ये अगर अनंत पे काटेंगी तो वास्तव में ही काटेंगी, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्या देखें, अगर मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा दूरी पर आके यहाँ पर काट दी तो यहाँ पर ही इसका यह प्रतिबिंब बनेगा जो कि इसकी तुलना में बहुत बड़ा होगा। क्योंकि हम ये दिखाते नहीं है, ये केवल लिख लिया जाता है कि ये अनंत पर है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। एक तो तरीका ये है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसा लग रहा है कि C से आ रहा है। अगर आपको इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस प्रकाश की किरण को न लें, एक नया रूल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहां से एक प्रकाश की किरण को आप इस P पर आपतित कराइए, तो जब ये P पर आपतित होगा, जितने एंगल से यहाँ पर ये आपतित होता है उतने ही एंगल से यह यहाँ से परावर्तित हो जाता है। तो भी ये दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर ही होती हैं। तो इस स्थिति में भी प्रकाश की जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये एक सेकेंड रूल है हमारे पास। अगर वो चीज हमें नहीं समझ में आ रही है कि एक प्रकाश की किरण हम ऐसा लें जो कि C से आती हुई दिखाई दे, आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण को हम P पर आपतित कराएंगे, या जितने एंगल बनाकर यहाँ पर आपतित होगी उतने ही एंगल बना के ये परावर्तित भी हो जाएगी और ये दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी और वहां से हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये हमारे पास पांचवी स्थिति थी कि वस्तु जो है कहाँ पर रखी गई है, फोकस पे रखी गई है। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये आपके पास पांचवी स्थिति। और इसके बाद से हमारे पास लास्ट स्थिति है कि अगर वस्तु जो है वो F और P के बीच में रखी गई हो, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो,
यह एक स्थिति कि वस्तु जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है, तब कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए, यह हो गया आपके पास एक अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस और ये हमारे पास इसका वक्रता केंद्र। हमने कहा कि वस्तु को हमने F और P के बीच रखा है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और एक प्रकाश की किरण ऐसा कर लें जो कि C से आ रही है, जैसे वहां पे रूल था, या फिर अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो यहां से एक प्रकाश की किरण को P पर आपतित कराइए। यह मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी और यह जितना एंगल बना के आपतित हो रही है उतना ही एंगल बना के यह परावर्तित भी होगी। देखिए, इस साइड इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी इधर तो ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो इन्हें हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएं, इसे डॉट डॉट करके लेके चलेंगे। यानी इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है, जहाँ देखिएगा ये परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं काटी है, हमें जबरदस्ती इधर बढ़ा के तब काटा है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये तो 100% हो गया कि ये आभासी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही है। कहां पर बन रहा है? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा बन रहा है? तो सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा। तो 5 स्थितियां थी आपके पास, सॉरी 6। इन 6 स्थितियों में यही एक इकलौता स्थिति ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें इन चीजों को ध्यान रखना होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम खुद बना सकते हैं, लेकिन ये सभी चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि लास्ट की जो स्थिति है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया कि अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है या बन रहा है, तो आप उसे कहां पर रखेंगे, उस वस्तु को आप कहां पर रखेंगे, यह जानने के लिए आभासी जब नाम दे दिया गया तो यह रूल आपको मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण है, उसके लिए आभासी काम कब बनता है? तो जो वस्तु है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए। यही वह स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। जबकि इसके अलावा जो 5 स्थितियां हैं उन सब में प्रतिबिंब हमेशा जो है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है, इसे हमें कोई खासा मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमें अवतल दर्पण के द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो हम हमेशा उसे फोकस और ध्रुव के बीच में ही रखेंगे। अगला जो दूसरा दर्पण है वो हमारे पास उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए बस 2 ही स्थितियां हैं। उत्तल दर्पण कहते किसे हैं कि अगर एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग को हमने पेंट किया है, यानी इसका परावर्तक जो तल है वो उभरा हुआ है, इसके लिए बस हमें 2 ही स्थितियां पढ़नी है। 2 ही स्थितियां भी होती हैं इसकी। यह आपके पास ध्रुव, ये आपके पास इसके लिए फोकस, ये वक्रता केंद्र और इनसे होकर जाने वाली जो रेखा होगी इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ये हो गया फोकस, ये हो गया इसके लिए वक्रता केंद्र, यह भी आपके पास ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र। देखिए, हमें इस साइड तो वस्तु को रख नहीं सकते क्योंकि इधर ही पेंट किया गया। वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं, परावर्तक तल के सामने रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके पास रास्ता है इसमें बस 2 ही चीजें हैं, या तो वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पे रखी गई हो अनंत पर, एक स्थिति जब वस्तु
अनंत पर रखिए। और एक बार जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखिए। एक स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो हमने आपको वहां पे भी बताया था अवतल दर्पण में भी कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो वस्तु से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें इसके मुख्य अक्ष के क्या होंगी, तो समांतर होंगी। अब परावर्तन के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने नियम बताया था इसके लिए, उत्तल के लिए, कि अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण है तो इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये लगेगा कि कहां से आ रही है, तो फोकस से आ रही है। ये भी परावर्तन के पश्चात लगेगा कि फोकस से आ रही है। इसमें केवल आभासी होता है। अब जरा देखिए कि अगर वस्तु जो है अनंत पर रखी गई है तो उससे चलने वाली दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, जो कि परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि दोनों कहां से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, फोकस पर। तो प्रतिबिंब तो बन गया कहां पर, फोकस पर। कैसा बना, तो आभासी और बिंदु के आकार का, बिल्कुल छोटा। फोकस पर, आभासी और बिंदु के आकार का, बहुत ही छोटा बनता है। और एक बार जब वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रखी गई है, जैसे मान लीजिए यहां पर रखी गई है, तो एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और एक प्रकाश की किरण हम ऐसा लें जो कि ध्रुव पर आपतित हो रही है, या आपकी इच्छा है तो आप फोकस की तरफ लेते जाएं, क्योंकि ये फोकस तक तो पहुंच नहीं पाता है। लेकिन जरा देखें, यह मुख्य अक्ष के समांतर था तो यह परावर्तन के पश्चात कहां से लगेगा कि आ रहा है, कि ये फोकस से आ रहा है। और ये प्रकाश की किरण जो कि फोकस की तरफ जा रही थी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस साइड तो इन प्रकाश की किरणों के कटने के कोई चांसेस नहीं है। अतः हम इन्हें जब बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। तो यहां पर काट रही है, अतः इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे P और F के बीच, आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। कहां पर बन रहा है, P और F के बीच, आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। यही कारण है कि जो साइड मिरर लगे होते हैं बाइक में या फिर किसी भी वाहन में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, उन्हें हम उत्तल दर्पण ही लगाए होते हैं। कारण क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रक जिसका इमेज जो है बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, उसमें लिखा गया होता है कि ऑब्जेक्ट अपीयर इन द मिरर आर क्लोजर देन दे आर अपीयर। तो ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी कि अगर उत्तल दर्पण है तो उससे सामने जो भी वस्तु रखी जाएगी वो या तो फोकस पर बनेगी बहुत ही छोटी, या फिर फोकस और ध्रुव के बीच तो भी छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। यही कारण है कि पीछे बहुत बड़ा अगर वाहन आ रहा है तो भी हम उसे छोटे से शीशे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि उत्तल दर्पण है तो उससे प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। अब यहाँ पर आप कभी भी ये मत कहिएगा कि उत्तल दर्पण का एक क्वेश्चन ले लिया जाए और वहां पर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, हमेशा आभासी बनता है।